और जब आज इतना खास दिन है तो राशि अनुसार भी यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि आज क्या विशेष करें ताकि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो राशि अनुसार ही आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। आज हरियाली तीज पर मेष राशि की महिलाएं कैसे श्रृंगार करें, कैसे पूजा आपको करनी है, ये जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज ये हरियाली तीज आपके लिए बहुत शुभद होकर के आई है, बहुत सुख देने के लिए आई है, क्योंकि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके सप्तम भाव और लग्न के दोनों अधिपति चतुर्थ दशम की स्थिति में हैं। आज हरियाली तीज पर अगर आपकी मेष राशि है और आप सुहागन महिला हैं तो आपको आज लाल चूड़ियां जरूर नई पहननी चाहिए, मेहंदी जरूर हाथों में लगवाना चाहिए और अपना भरपूर श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार इसलिए किया जाना चाहिए कि मां पार्वती जब सुहागन महिलाओं को श्रृंगार किए हुए देखती हैं तो बहुत प्रफुल्लित होती हैं। और जो महिलाएं गले में कुछ नहीं पहनती हैं सुहागन होते हुए, माथे पर बिंदी नहीं लगाती हैं, पैरों में आलता नहीं लगाती हैं, मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, उनको देख करके माता को कष्ट होता है। क्योंकि देखिए, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में वही माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ही विराजमान है। केवल आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होगी। साफ साफ दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की महिलाओं में, सारे संसार की स्त्रियों में मां आप ही आप विराजमान हो। इसीलिए हमारी दृष्टि में सारी महिलाएं शक्ति स्वरूपा होनी चाहिए। उन्हें जो विषय भोग की वस्तु के रूप में देखता है उसका निश्चित रूप से सद्यः पतन होता है, और जो उन्हें सम्मान की दृष्टि से आदरणीय और पूजनीय देखता है उसका कभी पतन नहीं होता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण इस जगत के परम ब्रह्म परमेश्वर माने जाते हैं और उनसे ही ये संपूर्ण सृष्टि मानी जाती है। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं और वो पूजा अगर साकार होती है तो उसमें कृष्ण समाहित है। अगर महाकाली आपसे बोल रही हैं तो समझिएगा कि अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। दुर्गा बोल रही हैं तो अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। पार्वती बोल रही हैं, अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। शिव बोल रहे हैं, अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि यही परमपिता परमेश्वर और जगत नाटक वैभवम, ये ऐसे कलाकार हैं, ये ऐसे नाटककार हैं कि अपने से ही ये मंच बनाते हैं, अपने ही उस पर एक्टर बनते हैं, अपने ही दर्शक बनते हैं, अपने ही पटकथा लिखते हैं, अपने ही पटकथा पढ़ते हैं, अपने में ही पूरा ड्रामा समाप्त कर लेते हैं। ये इनका माया मात्र है। कुछ मरतरम, मतलब इनके अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं है। मत्तः परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस चराचर जगत में कुछ अलग है ही नहीं है। पंडित जी, एक चीज बीच में कहूं, देवों के देव तो महादेव कहा जाता है। हाँ। मतलब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि हमारे देवताओं में कौन श्रेष्ठ है तो आप उसका क्या जवाब देंगे? देखो बेटा, मैं तो एक ही जवाब दूंगा कि भगवान शिव जो है, जब सती को समझाए कि मत जाओ, ये राम भगवान हैं, इनकी परीक्षा मत लो, सती जी नहीं माने, तो भगवान शिव ने कहा, होई हैं जो सो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ाओ शाखा। और फिर शंकर जी, असकहि भजन लगे हरिनामा, ऐसा कह करके वो हरि भजन में लग गए। तो हरि भजन क्या कर रहे थे? वो इन्हीं भगवान कृष्ण की आराधना, इन्हीं भगवान राम की आराधना वो करते हैं। हर समय भगवान शिव को परम वैष्णव माना गया है। परम वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप गीता पढ़ लीजिए, गीता के जहाँ भगवान ने अपने 84 विभूतियों के बारे में वर्णन किया है अर्जुन से, वहीं उन्होंने कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु।
वैष्णव में मैं शंभु के समान हूँ, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो अगर देखो, वही कृष्ण जब संहार करना होता है तो शिव बन जाते हैं, जब पालन करना होता है तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब तब विष्णु बन जाते हैं, और जब सृजन करना होता है तो ब्रह्मा बन जाते हैं। इन तीनों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एक ही स्वरूप है, अलग अलग रूपों में भासता है। जैसे तुम किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की बुआ हो और किसी की पत्नी हो, आप कहाँ छोटी हो कहाँ बड़ी हो कैसे बताया जाए? हो तो आप ही ना, लेकिन आप अलग अलग संबोधनों से सबसे तो बातचीत करती हो। अगर कोई आपको बिटिया कहेगा तो आप बोलोगी हाँ, कोई आपको कहेगा भाभी तो बोलोगी हाँ, कोई आपको बोलेगा बुआ तो कहोगी हाँ, कोई आपको बोलेगा दादी तो कहोगी हाँ। तो हर रिश्ते में तो आप ही बोलती हो ना, लेकिन आपके स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक ही परम ब्रह्म है जो पूरे चराचर जगत को भास रहा है। इसीलिए कहते हैं निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। पूरा संसार मेरे प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए किससे विरोध करूं? विरोध करने की तो कोई जगह ही नहीं है। ये 750 अरब जो आबादी है पूरे विश्व की, ये मेरे प्रभु का ही रूप है। अब समस्या ये उठती है कि जब सारे लोग प्रभु के ही स्वरूप हैं तो सबकी पूजा आराधना क्यों होनी चाहिए? किसी का तिरस्कार क्यों होता है, या किसी को दंड क्यों दिया जाता है? गलत क्यों करता है? कोई गलत क्यों करता है? तो देखिए, जैसे हमको खेत मिल गया, हमको बीज मिल गया, लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है मनुष्य योनि में आने के कारण कि मैं उसमें बोऊंगा क्या, बबूल बोऊंगा कि गेहूं बोऊंगा। बबूल बोएंगे तो दाग सुहाड़ा नहीं पैदा होगा, गेहूं बोएंगे तभी गेहूं काटेंगे। अब ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इतनी अच्छी सृष्टि, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा मानव देह और विवेक मिला हुआ है, हम क्या करते हैं इस मानव देह से? हम सुख की तरफ जाते हैं कि हम मतलब ईश्वर की तरफ जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मनुष्य शरीर हमको इसलिए मिला हुआ है कि इस आवागमन के चक्कर से हम निकल सकें। मल और मूत्र के बीच में 9 महीने रहने वाला जीव कितना दुख पाता है। अगर वो याद हो ना तो आदमी सिहर जाएगा, लेकिन याद ही नहीं रहता है। पैदा होते ही 2 बार कहेगा कहाँ कहाँ, मुझे कहाँ छोड़ दिया आपने। उसके बाद 2 बार के बाद उसकी स्मृति गायब। फिर माँ के स्तन से लगते ही वो दूध खींचना शुरू कर देता है, जैसे उसको किसी ने ट्रेनिंग दिया है कि दूध ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, ये पूर्व जन्म का उसका अभ्यास है जिसके कारण वो दूध खींच रहा है। और रही बात कर्मों की, तो सारे पिछले कर्म वो भगवान से 100 बार वादा करता है गर्भ में कि एक बार यहाँ से निकाल दोगे प्रभु ना, इस मल मूत्र के खजाने से बाहर कर दो ना, जिंदगी भर सिर्फ आपकी भजन करूंगा, सिर्फ आपको याद रखूंगा, सिर्फ आपकी सेवा करूंगा। लेकिन निकलते ही जिम्मी आकाश ते ढाबर पानी, वैसे जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से पानी शुद्ध गिरता है जमीन पर, लेकिन वो कीचड़ में सन के दौड़ने लगता है, उसी तरह से ये जीव जब संसार में आता है तो माया से बद्ध होकर के, माया से प्रेरित होकर के भागने लगता है। इसलिए देवों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसा मतलब कि समय के अनुसार यही त्रिदेव जो है आपस में एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण की पूजा करें पंडित जी, आपने जैसा बताया, तो किस विधि से करनी है? देखो, सही बात तो यह है कि चराचर ब्रह्मांड जो है उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति के सामने घी का दिया जरूर जलाएं, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, ओम तेजो निधये नमः इस मंत्र का कुछ देर पाठ करें, दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आपको बता देता हूं कि आपके पास मोबाइल होगी, मोबाइल में आप YouTube खोल करके उसमें रुद्र सूक्तम टाइप कर दीजिए, फिर रुद्र सूक्त के 16 मंत्र बजने लगेंगे और आप विधिवत भगवान शिव के शिवलिंग की अपने घर में या मंदिर में जाकर के पूजा करिए। निश्चित रूप से ये आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वृषभ राशि के जातकों की बात। जो महिलाएं आज तीज की पूजा कर रही हैं, आप देखिए कैसे करनी है आपको आज की पूजा। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप महिला हैं तो आपको चाहिए कि चांदी के आभूषण और रेशमी कपड़े आज आप धारण करिए। अगर कुछ नहीं तो आप अपने पैरों में बिछुआ, पैर में पायल
ये 2 तो चांदी के जरूर धारण करिए और खूब अच्छे से सज धज कर भगवान कृष्ण की पूजा करिए। उनकी प्रतिमा के सामने दिव्य भोग लगाइए और उस पर तुलसी दल अर्पित करिए। माता पार्वती को अगर आप महिला हैं और अच्छे से पूजा कर रही हैं और सुहागन हैं तो मां पार्वती को अपने 3 अंगुलियों से, अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से सिंदूर उठा करके कम से कम 3 बार मां गौरी के ऊपर डालें। अगर आपके पास मां गौरी का चित्र नहीं है तब गाय का गोबर लीजिए और उसकी एक गौरी बना लीजिए और उसमें हल्का सा कलावा बांध दीजिए और बस उसी को गौरी समझ करके आप पूजा करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सोने चांदी की मूर्ति जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती है, वो गाय के गोबर की गौरी आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। ये शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। गाय के गोबर की गौरी बना करके अगर आप पूजा करें तो आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूरी हो सकती है। और उसी गौरी को आप अपने तिजोरी में हर समय रखे रहें और यथा समय उनकी पूजा आराधना करती रहें और अपने सुहाग के लिए, अपने संतान के लिए हर समय माँ गौरी से आप पूजा आराधना करेंगी, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का भी पाठ करते हुए शक्कर पानी में मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो, अगर गन्ने का रस मिल रहा है तो रुद्र सूक्त का पाठ चलता रहे और आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहें तो निश्चित रूप से धन धान्य से आप हर समय संतुष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आज मिथुन राशि की महिलाओं के लिए जानते हैं आज के दिन आप कैसे करें पूजा उपासना। जिन देवियों का मिथुन राशि है, जिन देवियों की राशि मिथुन है, जिन महिलाओं की राशि मिथुन है, उन सबको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्म नाम के हिसाब से मिथुन राशि है या प्रचलित नाम से आपकी मिथुन राशि है तो आज आप हरे रंग की साड़ी जरूर पहनिए। माँ दुर्गा को सुपारी का भोग लगाइए। अब सुपारी का मतलब नहीं कि सीधे ले जाके सुपारी रख देंगे, ऐसा नहीं है। पहले माँ दुर्गा का गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करिए और उसके बाद सुंदर सा एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग, इलायची और सुपारी रख करके एक पान का बीड़ा बना करके और उसे एक अच्छी सी प्लेट में माता के सामने आप अर्पित करिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, माँ पार्वती को चांदी का मुकुट अर्पित करें, पेड़े का भोग लगाएं, ओम बागीशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पानी में चंदन मिला करके, कौन सा चंदन? सफ़ेद मलया गिर चंदन, घिस करके पानी में घोल करके और चांदी की श्रृंगी से भगवान शिव का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे आपकी सारी असंभव से असंभव मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि की महिलाएं कैसे करें आज श्रृंगार और पूजा, ये जानिए। आज हरियाली तीज पर कर्क राशि वाली महिलाएं रेशमी कपड़े पहनें और लाल चुन्नी ओढ़ें, मेहंदी लगाएं और श्रृंगार करें। गौरी शंकर की प्रतिमा पर हरे मूंग चढ़ाएं, मां पार्वती को लाल चूड़ियां चढ़ाएं। ओम महाभुजाय नमः इस मंत्र का कुछ पाठ कर लें। पानी में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे निश्चित रूप से आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं सिंह राशि की महिला तो आज हरियाली तीज पर सिंह राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, चलिए ये जान लेते हैं। आज हरियाली तीज पर सिंह राशि की महिलाएं लाल कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर सूखा धनिया अर्पित करें, उसमें से थोड़ा सा बाद में अपनी तिजोरी में रख लें। लाल फल, लाल फूल भगवान शिव माँ पार्वती को चढ़ाएं। माँ पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी चढ़ाएं और आईना दें। ओम बभ्रवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए सौंफ पानी में मिलाकर भगवान आशुतोष का अर्पण करें या अभिषेक करें। और जानते हैं, सभी राशि के लोगों को कहना चाहता हूं, यदि आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जप करें।
और यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। जितना ज़्यादा इसका जप होगा उतना ज़्यादा आपके खाते में पुण्य जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज पर कन्या राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, ये भी जानिए। आज हरियाली तीज पर कन्या राशि वाली महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहने। आज हरे रंग के कपड़े में नारियल बांधकर देवी मंदिर में चढ़ाएं। मां पार्वती को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज माता पार्वती को सिंदूर और काजल लगाएं। ओम जीवाय नमः इस मंत्र का कुछ पाठ कर लें। पीली सरसों पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, साल भर में दो प्रकार की तीज हमारे देश में मनाई जाती है। एक हरियाली तीज जिसे मधुश्रवा कहते हैं, एक भादों में आती है तीज, भादों के महीने में आती है तीज, अगले एक महीने बाद आएगी, उसको तीज कहते हैं। और ये दोनों व्रत शिव पार्वती के ही हैं। और दिनों चाहे आप जैसे रहती हैं, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। आप टीका मत लगाइए, बिंदी मत लगाइए, मंगलसूत्र मत पहनिए, सिंदूर मत लगाइए, आलता मत लगाइए, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आज इस युग में यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, पुरुषों की तरह आपको भी मेहनत करना पड़ रहा है। पुरुषों की तरह अब आप घर की शोभा नहीं रह गई हैं। पुरुषों की तरह अब आप कहीं हवाई जहाज उड़ाना पड़ रहा है, कहीं आपको मिलिट्री में जाना पड़ रहा है, कहीं आपको ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो हर समय श्रृंगार करके आप नहीं जा सकती ना। तो लेकिन आज के दिन और भादों की तीज के दिन, दोनों तीज के दिन और जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत होता है, ये 3 दिन आपके लिए श्रृंगार आवश्यक है और 3 दिन आपको घर में भी रहना चाहिए। और इन 3 दिनों को तो आप अपने लिए बचा लें। खूब अच्छे से श्रृंगार करें और खूब अच्छे से देवी देवताओं की पूजा करें और देवी देवताओं को खूब रिझाएं। इन 3 दिनों के लिए हमारी बात है कि आपको अपना श्रृंगार खूब करना चाहिए, तो परिवार के हर सदस्य को सुख मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की महिलाओं की, देखिए। चलिए, तुला राशि की महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आप देवी लोग आज खूब बढ़िया से सज धज करके चांदी के आभूषण और रेशमी, अगर आपके पास साड़ी हो तो आज रेशमी साड़ी जरूर पहनिएगा। अगर आप सूट पहनती हैं तो रेशमी सूट अगर हो तो जरूर पहनिएगा, क्योंकि आज से बड़ा दिन आपके लिए कोई दिन नहीं है। आज भगवान शिव माँ पार्वती का सीधा हाथ आपके ऊपर है। आज शिवलिंग पर शाम के समय किसी मंदिर में जाकर के शुद्ध घी के दिए जलाइए और बड़ा उल्लासित होकर जलाइए। और माता पार्वती को सारी सामग्री अर्पित करने के साथ साथ पीला सिंदूर जरूर अर्पित कीजिए। ओम भूमि पुत्राय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर लीजिए। और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके और पानी से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए, रुद्र सूक्त बोलते हुए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की महिलाएं कैसे करें पूजन अर्चन, ये जानिए। देखिए, अगर आपकी प्रचलित नाम या राशि नाम के हिसाब से आपकी राशि चंद्र राशि वृश्चिक राशि बन रही है, तो आज आपको दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां पहननी चाहिए। रोज आप चूड़ी नहीं पहनती, कोई दिक्कत नहीं। रोज आप केवल घड़ी लगाती हैं, अच्छी बात है। आपने कड़ा पहन रखा है, अच्छी बात है। लेकिन आज आपको लाल चूड़ियां भी पहनना चाहिए। और अगर आपके पास सोने की चूड़ियां हैं या सोने का कंगन है तो उसे भी पहनना चाहिए। और हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए, अपना श्रृंगार करना चाहिए। और माँ पार्वती को भी उतनी तन्मयता से श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ओम मही प्रियाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। दूध से भगवान शिव के परिवार का अभिषेक करना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर खूब बढ़िया सुंदर नैवेद्य अर्पित करके एक पान का अच्छा बीड़ा बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज हरियाली तीज पर धनु राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, चलिए अब ये जान लेते हैं। आज हरियाली तीज पर जो धनु राशि की महिलाएं हैं, आज उन्हें पीले रंग की साड़ी पहनना चाहिए।
खूब अपना श्रृंगार करना चाहिए डट के। माँ पार्वती का श्रृंगार सोने के आभूषणों से करें। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। घी से भगवान शिव का पिघले हुए घी से, गाय के घी से श्रृंगी में डालकर रुद्र सूक्त पढ़ते हुए भगवान का अगर आप अभिषेक कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कभी आपको बुढ़ापा और रोग दोनों नहीं सताएगा। अगर हर तीज पर आप भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक कर दें तो आप विश्वास मानिए, आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी ज़रूरतमंद को अगर आज आप हरा कपड़ा दान करें तो इसका भी आपको फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मकर राशि की महिला तो चलिए अब बात आपकी कर लेते हैं। आज हरियाली तीज पर आप कैसे करें शिव आराधना, कैसे करें श्रृंगार और पूजा, ये जान लीजिए। आज हरियाली तीज पर मकर राशि वाली महिलाएं नीले या बैगनी रंग की साड़ी पहनें। नीले फूल मां पार्वती को अर्पित करें। ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और पानी में अक्षत मिलाकर भोले बाबा पर अर्पण करें। आज आप विष्णु मंदिर में विधिवत पूजा करें और विष्णु मंदिर के पुजारी को सब्जियां दान करें। इससे आपको निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि की महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, देखिए आपके लिए आज क्या विशेष है। आज हरियाली तीज पर कुंभ राशि की महिलाएं मां गौरी को वागर्थावि संपृक्त वागर्थ प्रतिपक्त जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव पार्वती की आराधना में पूरा तन्मय हो जाएं। धतूरे का फूल और फल ये भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जप करें और भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से या गुड़ मिले जल से, चांदी की श्रृंगी से अभिषेक करें। आज भगवान गणेश की प्रतिमा पर भी आपको मिश्री और लड्डू चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज विशेष मीन राशि की महिलाओं के लिए क्या नियम है, आइए आपके लिए जानते हैं आज के दिन का पूजा का विधि विधान। मीन राशि की महिलाएं आज पीले रंग की साड़ी पहने। मां पार्वती का श्रृंगार सोने के आभूषण से करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जपते हुए पानी में हरी इलायची मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में लौकी दान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।